कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं जो पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस वक्त मौजूद हैं? अ, जो कैपिटल इंटेंस इन्वेस्टमेंट जिन बिजनेस में होती है ना, उनमें से एक बिजनेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी है। अगर आप टेक्सटाइल की बिजनेस के अंदर एंटर होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लैंड होता है, बिल्डिंग होती है, मशीनरी होती है, लेबर होता है, मिसलेनियस होता है। तो इस तरह की इंडस्ट्री ऑलरेडी पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिनके अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए एक फैक्ट्री को, एक कंपनी को चलाने के लिए, वो सारे मौजूद हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आपने क्या चीज समझनी है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है। मैंने आपसे बात की थी ना कि अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल और हेड रूम मौजूद है ग्रो करने का। काफी ज्यादा पोटेंशियल है कि हम अभी अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ उसमें से मैं पॉइंट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ रिसर्च के अंदर से कि कहाँ कहाँ आपकी आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहां पर आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। नंबर वन। नंबर टू, या तो आप कुछ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आप कुछ अच्छे लेवल पर चीजें स्टार्ट कर सकते हो। हमारी जो एक्सपो के अंदर जो तकरीबन पिछले साल 2 साल से 3 साल से जो एग्जीबिशंस होती है ना, जो रेगुलर जो जा रहे हैं उनको पता है कि कितनी लेटेस्ट अपडेटेड मशीनरी आ चुकी हुई हैं, जो कि कितनी इंडस्ट्री यूज कर रही हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं, जिनकी जो कॉस्ट है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा उनमें से चाइना मेड है। ठीक है, तो कॉस्ट भी उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो आपने अगर स्टार्ट करना है एक्सपोर्ट्स के और आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो इंटेंस कैपिटल में हैवी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते कि बिल्डिंग आपको लैंड खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, आपको मशीनरी एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा करोड़ों अरबों का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आपने क्या करना है कि बेसिक फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग, गौर से सुने, जो पाकिस्तान की जो वीकनेस है ना, ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बनने वाली है इस वक्त, और डेफिनेटली स्ट्रेंथ बनने वाली है। जो कि यूएसए के अंदर जो चीज एक्सपोर्ट हो रही है, टर्की के अंदर जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है, जो यूके के अंदर जो एक्सपोर्ट हो रही है ना, ये बेसिक फैब्रिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो ग्रे फैब्रिक एक्सपोर्ट हो रहा है ज्यादातर। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों ये कंट्रीज बेसिक ग्रे फैब्रिक क्यों इंपोर्ट करती है पाकिस्तान से, फिनिश प्रोडक्ट क्यों नहीं करती है? पूरी अगर बेडशीट चाहिए तो बेडशीट सेट तक ऑर्डर क्यों नहीं आते? टेक्नोलॉजी में ये कंट्रीज बहुत आगे निकल गई हैं, इनके पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, बहुत लेटेस्ट मशीन है। अब गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान का जो सेटअप है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ये थोड़ा सा पुराना सेटअप है, पुरानी मशीनरी, पुरानी पावर लूम्स, प्रिंटिंग डाइंग मशीन, पुराना तरीके की चीजें वो यूज कर रहे हैं। अब जो लेटेस्ट इंडस्ट्री जो है, जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, वो इवॉल्व हो चुकी हुई है, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है। क्यों नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, क्यों नई टेक्नोलॉजी आ गई है, क्यों कंट्रीज ने, कंपनीज ने नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट की? उसकी सिंपली ये रीजन है कि आपका फैब्रिक चेंज हो गया, आपका फैशन चेंज हो गया है, आपका जो रूटीन का जो आप जिस तरह से लिविंग स्टैंडर्ड है ना, ये चेंज हो गया हुआ है। आपका एनवायरमेंटल जो लॉ है, ये आपको फोर्स करता है कि ऐसे यान, ऐसे मटेरियल आपने यूज करने जो जो आपके एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। ये इंपॉर्टेंट है, कान खोल के आप ये चीजें समझ लें। एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट होनी चाहिए आपकी। ये अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत बड़ी मार्केट इटली के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर है, यूएसए के अंदर है, और यूके के अंदर है। अब बेसिक फैब्रिक तो लोग बना रहे हैं, दो तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करें। पहला कैटेगरी जो बेसिक फैब्रिक लोग बना रहे हैं, पावर लूम्स है, फैसलाबाद में भी है, कराची में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा फैब्रिक बना रहे हैं। आपने क्या चीज इंपोर्ट करानी है, उस पे जो फिनिशिंग प्रोसेस होता है, प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, फिनिशिंग प्रोसेस होता है, वैल्यू एडिशन प्रोसेस जो होता है, इसकी मशीनरी को आपने इंपोर्ट कर लेना है। ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये।
जब आप इंपोर्ट कर लोगे बेसिक फैब्रिक, आपको पाकिस्तान की पावर लूम्स कंपनी जो पाकिस्तान में भी है, फैसलाबाद में भी है, यहां से आपको बेसिक फैब्रिक, ग्रे फैब्रिक जिसको कहते हैं, वो मिल जाएगा। उस पे आप वैल्यू ऐड करें, और वैल्यू ऐड करके जब अब आपके पास क्या है, आपके पास पाकिस्तान में आपने इसको मैन्युफैक्चर किया है, और जो ये मैन्युफैक्चर किया है ना, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस में आई है, आपकी रुपीज के अंदर आई है। जब यूएसए, यूके और यूरोपियन कंट्रीज में जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो किस में करेंगे, डॉलर में एक्सपोर्ट करेंगे। तो डॉलर आपका 280 से अबव ही है, नियरली अबाउट आगे पीछे रहता है। तो इससे आप खुद ही अब एवेल्युएट करो इसको कि कितना प्रॉफिटेबल ये आपके लिए हो सकता है। अब आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या हो गया, वो इंडस्ट्री जो बहुत हैवी इन्वेस्ट कर चुकी हुई है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो बेसिक फैब्रिक को बनाने के लिए, ग्रे फैब्रिक को बनाने के लिए जो सेटअप चाहिए होता है, वो हैवीली उन्हें इन्वेस्ट किया हुआ है। अब वो मजीद फर्दर वैल्यू ऐड करना उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि उनके प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा कट डाउन हुए। क्यों कट डाउन हुए, कंपटीशन ने उसको बिल्कुल कट थ्रो कर दिया है। कंपटीशन ने, कंपटीशन कौन है, फिर वो आपका आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, आपका बाहर इनकी तरफ मूव किया है। क्यों, क्योंकि इनको ज्यादा अच्छे रेट, क्वालिटी बांग्लादेश, इंडिया और चाइना से मिल रहे हैं। तो यहां पर आपने क्या किया, आपने पुरानी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट नहीं किया, आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर दिया। अब यहां बन जाएगा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या बनेगा, जो पावर लूम, जो बेसिक फैब्रिक, ग्रे फैब्रिक जो कंपनीज बना रही हैं, वो लेटेस्ट मशीनरी में नहीं एंटर हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उनको फर्दर लगानी पड़ेगी। पुराने भी उनके चीजें चल रही हैं और ऑर्डर्स कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं। तो आपने नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाया इनके पास बेसिक, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कितनी भी हो जाए, बनाने तो उसने फैब्रिक के ऊपर है ना, तो यूज तो उसने फैब्रिक के ऊपर है, तो बेसिक फैब्रिक आपको यहां से मिल जाएगा। लेटेस्ट मशीनरी में आपने इन्वेस्ट किया, इको सिस्टम बना, आप बहुत कम प्राइस के अंदर, कॉस्ट के अंदर, रुपीज के अंदर मैन्युफैक्चर करोगे, डॉलर में एक्सपोर्ट करोगे, नंबर वन। दूसरा जो एक है जिसमें आप कोई इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होगी और आप आराम से एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हो, वो क्या है कि अब ये इकोसिस्टम बन गया। कई कंपनी है जो जो ग्रे फैब्रिक बना रही थी, आपने लेटेस्ट मशीनरी, फिनिशिंग मशीनरी को, डाइंग की, प्रिंटिंग की, वैल्यू एडिशन मशीन को आपने इंपोर्ट किया, इनसे फैब्रिक लिया, वैल्यू एडिट किया, रुपीज में मैन्युफैक्चर किया और डॉलर में एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बायर चाहिए, तो वो लोग जो मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, जो मार्केटिंग की सेंस रखते हैं, मार्केटिंग की टेक्निक्स को समझते हैं, स्ट्रेटजी बनाना आती है उनको, बायर को इन्वेस्टिगेट करना आता है, बायर को अच्छी तरीके से समझना आना आता है उनको। और सिर्फ बायर को नहीं समझना आपने, बायर के साथ आप प्रोडक्ट की भी बहुत अच्छी वर्सेटाइल आपको नॉलेज है प्रोडक्शन की। आपका बायर क्या बेचता है, ठीक है, कितने की बेचता है, उसका आगे बायर कौन है, कितने में वो आगे सेल करता है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है आपके पास। अगर ये आप बनाएंगे तो आपके पास ये, जैसे सपोज कर लें हुडी है, मैं एक बायर को सर्च करता हूं, वो यूएसए का बायर है, उसके स्टोर को मैंने विजिट किया, उसको जरा इन्वेस्टिगेट मैं कर रहा हूं, ये कितने की हुडीज सेल करते हैं अपने स्टोर के अंदर, ऑफलाइन स्टोर जो है, इसका फिजिकल जो स्टोर है, तो वहां पर मुझे प्राइजेस मिल जाएंगे और मैं क्वालिटी उस पिक्चर से भी देख लूंगा। अब यहाँ पर थोड़ी आपको एक्सपर्टीज चाहिए होगी कि पिक्चर से आपने उसकी क्वालिटी को, उसके फैब्रिक को, सिंगल जर्सी है, डबल जर्सी है, पोलर फ्लीस है, टेरी नेट है, मैश नेट है, कौन सी नेट है वो, ये आपने पहचान लिया। आपको उसकी ओन्स का भी पता चल जाएगा, जीएसएम का भी पता चल जाएगा, 300 जीएसएम है, 400 जीएसएम है, कौन सी डाइंग इसके ऊपर हुई हुई है, उसके ऊपर लैमिनेशन कौन सी हुई है, स्क्रीन प्रिंटिंग हुई है, डिजिटल प्रिंटिंग हुई है, ये सब चीजें आपने देख ली। अब आप क्या करें, बैठकर अपने ऑफिस में इसको, इसके ऊपर इसकी कॉस्टिंग करें कि अगर आप ये पाकिस्तान, अभी आप स्टिल यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर, आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, आप एज अ बाइंग हाउस एजेंट आप काम कर रहे हो, यानी आप एज अ एजेंट काम कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ कॉस्ट करोगे, आप यहाँ से कंपनी से कॉस्ट लोगे, अपनी भी कॉस्टिंग करोगे और बायर्स को से कांटेक्ट करोगे, उसको कॉस्ट दे दोगे। अच्छा, ये तो सिंपल तरीका होता है। बायर कभी इस तरह से, बायर को बहुत सारी ईमेल्स आती हैं
कि उसको प्राइसेस कोट कर रहे होते हैं, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया होता है। एक बात याद रखना, मार्केटिंग में नोबडी इंटरेस्टेड इन यू, आप में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। हर कोई इंटरेस्टेड है कि आप उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या उसके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हो, कोई भी दुनिया का बायर आपसे प्रोडक्ट लेने में एग्री हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी आपने बैठ के बनानी होती है कि बायर को, अब आपने क्या कर रहे हो, आप, आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आप घर पे बैठ के कर सकते हो, आप कहीं जॉब भी कर सकते हो मार्केटिंग की। आपने बैठ के से बायर को सर्च किया। अच्छा, अब यहां पर आपको इनिशियल लेवल पे ना कोई कंपनी केटर नहीं करेगी। आप जाओगे, लोग पूछेंगे आप बाइंग हाउस हो, अच्छा ठीक है अपना बताएं, ऑफिस हम विजिट करें। आप तो बोलते भाई मैं तो ड्राइंग रूम से शुरू किया हुआ है। तो सैंपल की भी एक कॉस्ट होती है, आप शुरू में बायर को सैंपल भेजोगे, सैंपल की भी एक कॉस्ट होती है जो शुरू में, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो रिजेक्ट भी करेगा, हो सकता है जवाब ना दे, सैंपल आप देते जा रहे हो 4 5 10 बायर को आपने सैंपल ही भेजा, बट कोई रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं दे रहा आपको, तो ये इसमें भी कॉस्ट तो इंक्लूड हो गई। यानी इन्वेस्टमेंट तो आपको थोड़ी बहुत चाहिए होगी, शायद चंद हजार चाहिए होंगे या लाख 1.5 लाख तक आपको चाहिए होगा। इसको भी एक थर्ड लेवल को देखें। बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान में ऐसे एजेंट से काम कर रहे हैं जो एजेंट ना वो बाइंग हाउस है ना वो कुछ है, वो एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं। वो एज अ आए हैं बायर की पाकिस्तान के अंदर। बायर क्या करता है कि बायर उसको कहते हैं कि भाई आपने मुझे पूरे मैंने मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, उसने टी शर्ट चाहिए, हुडी, टॉवल, बेडशीट, कोई भी प्रोडक्ट है, उसने बताया मुझे ये चाहिए। अब आप मुझे कराची की सारी कंपनी से कॉस्ट कोट करो और मुझे भेजो, और फिर उनसे सैंपलिंग करो और ये सारे करके मुझे बताओ। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, अब आपका यहां पर कोई कॉस्ट या कोई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रही है, आपकी जो ईमानदारी है वही आपकी इन्वेस्टमेंट है। यानी क्या कह रहे हैं बायर, आपको आपको ट्रैवलिंग के आपको कुछ एक अमाउंट आपको एज अ सैलरी की सूरत में भी वो दे रहा है, और वो देगा डॉलर में जो लाखों में बनती है, 4 5 लाख कई दफा आपको बायर दे रहा होता है सिर्फ ये काम करने के। ये काम आप घर पे भी बैठ के कर सकते हो। अगर आपको 4 5 लाख रुपए वो आपको सैलरी दे रहा है या अमाउंट आपको दे रहा है ताकि आप उसके साथ बैठ के काम, आप काम कर रहे हो ना उसके लिए, तो आप छोटा मोटा कहीं ऑफिस या ऑफिस शेयरिंग भी आप ले सकते हो। बहुत सारे ऐसी जगह है कि जो ऑफिस भी अपना शेयर कर लेते हैं, कुछ अमाउंट आप उनको देते हो और आपको एक अच्छा रेनोवेट ऑफिस मिल जाता है। कल को अगर कोई कंपनी बोले अच्छा ठीक है हम आपके ऑफिस आके विजिट करते हैं, तो आपके पास ऑफिस भी है। वर्क शेयरिंग इसे कहा जाता है, वर्क प्लेस शेयरिंग पे भी बहुत सारी आजकल कंपनीज ऑफिस हैं जो अपना एक थोड़ा सा पोर्शन दे देते हैं। इसके अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट है, स्टिल आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप में अब आपने ऐसी कंपनीज को, इंपोर्टर को सर्च करना है और वो सर्च करके उनसे कांटेक्ट करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो हम आपके लिए सर्विसेज देंगे। शुरू में हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस गेन करने में थोड़ा सा फ्री में भी काम करना पड़े। तो ये जो कैटेगरी है ना एज अ एजेंट, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब आप देखें इसके अंदर कितना अच्छा सिस्टम बन जाएगा। बायर को एक आपकी ऑनेस्ट, आपकी आपकी ऑनेस्टी एक आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ होने वाली है। आप जितने ऑनेस्ट रहोगे उतना ही आपको बिजनेस मिलने वाला है, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी पैसों की। सिर्फ आपने टाइम इन्वेस्ट करना है इसके अंदर, आपने बायर सर्च करना है, ऐसी कंपनीज, इंपोर्टर जो पाकिस्तान से लेना चाहती है उनको आपने कांटेक्ट करके बताना है हमारी मुल्क में, हमारी कंट्री में, हमारी सिटी के अंदर डेनिम मैन्युफैक्चरिंग की ये कंपनी है, टॉवल मैन्युफैक्चरिंग की ये कंपनी है, निटवेयर की ये है, होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की ये है। तो हम आपको यहाँ से प्राइजेस कोट करके, अच्छी प्राइजेस कोट करके आपके बिहाफ पे हम यहाँ पर सारे ये वर्किंग कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं फिर स्टिल नाम नहीं ले सकता, ऐसी एजेंसी काम कर रही है, बहुत कामयाब है। छोटे से थे आज अच्छा खासा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे चले गए हैं। ये साथ काम करते करते उनके साथ अपना भी एक साथ सेटअप एक्सपोर्ट का शुरू कर दिया है। तो ये इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि और इस रिसर्च से हम लोग के सामने और क्या क्या चीजें आई हैं।